हाँ जी, नमस्कार जी। आज फिर से मैं शिवानी चोपड़ा मैक्रो ग्लोबल इमिग्रेशन सर्विसेज से आपके सामने हूँ। और हमेशा हमारी ये कोशिश रहती है कि स्टूडेंट्स के जो कन्फ्यूजन्स हैं वो जिस तरीके के डिलेमास को सफ़र कर रहे हैं उनको थोड़ा सा इजी करना जो है वो हम सोचते हैं बहुत ज़रूरी है टाइम टू टाइम। आजकल हम ये देख रहे हैं कि रेफ्यूज़ल्स को लेके जो कनाडा स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं उनकी जो रिफ्यूज़ल्स हैं, चाहे वो क्यूबिक के लिए हैं या फेडरल किसी भी प्रोविंस के लिए हैं, सो बहुत ही कॉन्शियस है स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड है और एक रेस्टलेसनेस सी जो है वो पूरी मार्केट में देखी जा रही है। सो मैं क्यूबिक पर्टिकुलरली क्यूबिक के जो कॉलेजेस में स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ है और क्यूबिक के जो रिफ्यूज़ल्स हैं उसी टॉपिक को आज टच करने वाली हूँ। और मैं स्टूडेंट्स को बिफोर आई बिगन आई वांट टू से कि आपने अगर कनाडा में अपना एप्लीकेशन फाइल किया है सो आपको हर तरीके से हर रिजल्ट के लिए प्रिपेयर्ड रहना, प्रायोरिटी में पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हम स्टूडेंट्स के साथ आज के डेट में लाइव होते हैं या जो भी स्टूडेंट्स हम लोगों को अप्रोच करते हैं, एक कॉमन क्वेश्चन स्टूडेंट्स की तरफ से जो है वो क्यूबिक के एप्लीकेशंस को लेके है और रिफ्यूजल्स को लेके है। मैं थोड़ा सा रिफ्यूजल्स पे कुछ क्लैरिफिकेशंस देना चाहती हूँ ताकि जिन स्टूडेंट्स की एप्लीकेशंस एग्जिस्टिंग हैं, रिजल्ट्स नहीं आए हैं या फिर एआईपी आ चुका है, अभी तक कुछ डिसीजन नहीं लिया गया है एप्लीकेशन पे, वो थोड़ा सा मेंटली रिलैक्स हो, थोड़ा सा वो कंफर्टेबल हो। सबसे पहले तो मुझे ये बताना है कि जब भी क्यूबिक को प्रमोट किया गया है मार्केट में, आई डोंट नो ये प्रैक्टिस क्यों की गई है कि वीक प्रोफाइल्स जो हैं जिसमें कैंडिडेट का स्कोर थोड़ा आइल्स का जो स्कोर है वो फुल प्लस नहीं है, 6 से नीच नहीं है। अगर आपके 6 हैं, किसी एक मॉड्यूल में 5.5 है या 2 में 5.5 है, सो हमेशा ये कोशिश की जाती है कि ऐसे प्रोफाइल्स को क्यूबिक के कॉलेजेस में डाइवर्ट कर दिया जाए। और एज ए रिजल्ट ये हुआ है कि क्यूबिक के जितने भी कॉलेजेस हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं या फिर वो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या ऐसे एकेडमीज हैं जो बहुत ही इजीली ओपनली एप्लीकेशंस को एंटरटेन करते हैं, उनको बहुत अच्छा नंबर एप्लीकेशंस का मिला है। और जो भी ये वीक प्रोफाइल्स थे वो अल्टीमेटली क्यूबिक के कॉलेजेस में कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दिए गए। लॉजिकली इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हम लोग गवर्नमेंट कॉलेजेस को टारगेट करते हैं या यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करते हैं तो आपकी आइल्स की जो प्रायोरिटी है, आइल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो 6 बैंड्स इन ईच मॉड्यूल है। जब आपका ये स्कोर नहीं होता, आपके एक मॉड्यूल में 5.5 है या 2 में 5.5 है, तो सिंपली आपकी सारी एप्लीकेशंस जो है वो क्यूबिक के प्राइवेट कॉलेजेस में डाइवर्ट कर दी जाती हैं, क्योंकि ऐसे कॉलेजेस एग्जिस्ट करते हैं जो एक मार्जिनल सी परसेंटेज के साथ और ऐसे आइल्स स्कोर के साथ आपको ओपनली एक्सेप्ट करते हैं, एंड दैट टू विदाउट एप्लीकेशन फी। और हम लोग ये भी देखेंगे कि क्यूबिक के कॉलेजेस की जो एप्लीकेशन फ़ी है वो या ट्यूशन फ़ी जो है वो कंपैरेटिवली कम है। ये चीज़ से जो है वो मार्केट बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुई है और पिछले कुछ टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जिनका आइल्स का स्कोर इतना कॉम्पिटिटिव नहीं था या एज पर रिक्वायरमेंट 6 बैंड्स इन ईच मॉड्यूल नहीं थे, ऐसे स्टूडेंट्स ने क्यूबिक के लिए अप्लाई किया। ये चीज़ अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि आप किसी और प्रोविंस में अकोमोडेट नहीं हो पाए, आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में अपने आइल्स के वीक स्कोर की वजह से अकोमोडेट नहीं हो पाए और एज अ रिजल्ट आपने क्यूबिक में अप्लाई किया। ये चीज़ अंडरस्टूड है और ये इस चीज़ ने, इस प्रैक्टिस ने डेफिनेटली जो है वो एक रिस्क को जो है वो इनवाइट किया है। उसी की वजह से हम लोग ये देखते हैं कि पिछले काफ़ी टाइम से जो है वो रिफ्यूजल्स या फिर स्टूडेंट्स जो है वो एक हैप्पी रिजल्ट्स उनको नहीं मिल पाए। बहुत सारे कॉलेजेस और एकेडमीज जो हैं वो क्यूबिक में ऐसी हैं जो प्राइवेट लेवल पे काम करती हैं, जिनके इंफ्रास्ट्रक्चर, जिनके करिकुलम्स जो हैं अप टू मार्क नहीं है या एज पर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ कनाडा नहीं है या मेंटेन नहीं करते वो स्टैंडर्ड्स ऐसे, उसके बावजूद भी स्टूडेंट्स को जो है एडमिशन्स दी जाती हैं। जब ये रश देखा गया और उसका जब रिजल्ट कंपेयर किया गया तो ये सामने देखने में आया है कि क्यूबिक के रिफ्यूजल सडनली बहुत ज़्यादा हैं अदर प्रोविंसेस के कंपैरिजन में। अगर हम फैक्टर्स को कैलकुलेट करें जो रिफ्यूजल्स को लीड करते हैं तो वो फेडरल कनाडा में कॉमन फैक्टर स्टैंड करते हैं। क्यूबिक पर्टिकुलरली 6 बैंड्स ओवरऑल, 2 मॉड्यूल में 5.5 बैंड्स हैं
आप प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई करते हैं, एक तो आप प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई करते हैं, साथ के साथ आप इस चीज़ पे भी ध्यान नहीं देते कि क्या उस प्रोग्राम का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट ऑप्शन है या नहीं है। ये चीज़ अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। यू माइट गेट अट्रैक्टेड टू द फी अमाउंट जो है ट्यूशन फीस की, आपको लगता है फीस कम है कंपैरेटिवली, या आपके 2 में 5.5 बैंड्स है और फिर भी कॉलेज आपको अकोमोडेट कर रहा है। सो ये वाली अट्रैक्शन से आपको थोड़ा-सा अवेयर रहना चाहिए। आगे की जो एप्लीकेशंस आप प्लान करने वाले हैं, आप ये ज़रूर देखिए कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ प्राइवेट कॉलेज, लेकिन आपको यू हैव टू मेक श्योर कि जिस कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं, उसका पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है या नहीं है। एक प्रॉपर डीएलएम लिस्ट में पीएसडब्ल्यू यस शो होता है या नहीं होता, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो फैक्टर्स को अगर फिर से कैलकुलेट किया जाए जो रिफ्यूज़ल को लीड करते हैं, आप ध्यान से प्लीज़ ये चीज़ सुनिए। अगर आपका एकेडमिक स्कोर वीक है, अगर आपके मार्क्स ग्रेड 10 में, ग्रेड 12 में सही नहीं है, दैट टू इन कोर सब्जेक्ट्स। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, आपके अकाउंट्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स के मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप नॉन मेडिकल स्टूडेंट हैं, आपके मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एंड मेडिकल स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो कोर सब्जेक्ट में आपकी परसेंटेज जो है अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप 6 बैंड्स इन ईच मॉड्यूल वाले स्टूडेंट नहीं हैं, 6 बैंड्स इन ईच मॉड्यूल और एक में 5.5 भी अगर आपका है, सो वीज़ा की पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में अप्लाई करें या फिर आप ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस या सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में अप्लाई करें जहाँ पर पोस्ट स्टडी वर्क परमिट आपके प्रोग्राम के साथ है। सो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं आपके रिफ्यूज़ल के लिए। इसके अलावा ये चीज़ भी इक्वली स्टैंड करती है कि आपने जिस कोर्स में अप्लाई किया है वो रेलेवेंट कोर्स है या नहीं। आपकी प्रीवियस एजुकेशन, जो भी स्ट्रीम आपने स्टडी किया है, आपको जो पर्सपेक्टिव कोर्स दिया गया है, जो फ्यूचर कोर्स आपने कनाडा कॉलेज में, जिस भी कॉलेज में आपने अप्लाई किया है ऑफर लेटर के लिए, वो रेलिवेंट है या नहीं। ये बहुत ज़्यादा चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो आपके रिफ्यूज़ल के लिए मैटर करती है। सो यहाँ स्टूडेंट्स को थोड़ा-सा ये चीज़ समझना पड़ेगा कि यही सेम फैक्टर्स जो हैं वो आउट ऑफ क्यूबिक भी मैटर करते हैं। अगर आप ओंटारियो के किसी कॉलेज के लिए अप्लाई करेंगे या ब्रिटिश कोलंबिया के किसी कॉलेज के लिए अप्लाई करेंगे, तब भी यही फैक्टर्स जो हैं वो आपकी रिफ्यूज़ल में काउंट करेंगे और रिफ्यूज़ल को लीड करेंगे। स्टूडेंट्स को प्लीज़ प्रैक्टिकली, लॉजिकली ये चीज़ आप लोग अंडरस्टैंड कीजिए कि अगर आप अपना एप्लीकेशन 6 बैंड्स ओवरऑल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, 6 बैंड्स ओवरऑल 2 मॉड्यूल में 5.5 बैंड्स के साथ अप्लाई करते हैं और एप्लीकेशन इज ऑलवेज ऑन रिस्क। एक्सेप्शनली हो सकता है कि आउट ऑफ 100 टू 3 केसेस जो हैं वो थ्रू हुए हों जिसमें 5.5 बैंड्स के साथ आपको वीज़ा मिला हो, 2 मॉड्यूल्स में अगर आपके 5.5 बैंड्स हैं, ओवरऑल 6 हैं। लेकिन अदरवाइज अगर आप ओवरऑल 6, 2 में 5.5 बैंड के साथ वीज़ा एप्लीकेशन फाइल करते हैं, बी प्रिपेयर्ड। 50-50 का रिजल्ट है, रादर आई वुड से कि रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट के चांसेस बहुत कम हैं। सो ये चीज़ आप अपना हमेशा माइंड में रखें। ये सिंपली आपके रिफ्यूज़ल को लीड करेगा। इसके अलावा आपका कोर सब्जेक्ट्स, जो आपका ग्रेड 12 है उसके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, 3 मेन सब्जेक्ट्स जो आपने पढ़े हैं, उसमें आपकी जो परसेंटेज है, उसमें आपका जो रिजल्ट है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपकी रिफ्यूज़ल के लिए। थर्ड थिंग आई हैव टोल्ड यू कि आपका कोर्स रेलेवेंसी, जो प्रीवियस एजुकेशन आपने किया है, उसी से मिलता जुलता कोर्स आपको जो है वो फ्यूचर में कनाडा कॉलेजेस में, कैनेडियन कॉलेजेस में प्लान करना चाहिए। एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि क्यूबिक को लेके जो मिथ है, या क्यूबिक का जो इतना बड़ा क्राइसिस सामने आया था, CAQ होल्ड कर लिए गए थे, 10 कॉलेजेस को ब्लॉक कर दिया गया था। आई अंडरस्टैंड कि इन कॉलेजेस में जो एप्लीकेशंस लगी हुई हैं, वो स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा रिस्की फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेसनेस है उन लोगों में, और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। सो आई हैव टू से कि क्यूबिक कोई कुछ इस तरीके से क्यूबिक की प्रॉब्लम्स को नहीं लेना चाहिए कि वो नेगेटिव ही है, या वहाँ के जो वीज़ास हैं वो नेगेटिव ही आने वाले हैं। ये जो क्राइसिस क्यूबिक के साथ हुआ था उसके बाद
आप प्लीज़ मेंटली इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि अगर आपने रेलेवेंट कोर्स में अपना एप्लीकेशन फाइल किया है, आपका एकेडमिक स्कोर अच्छा था, आपका आइल्स जो है वो 6 ओवरऑल 6 से नीचे या 1 में 5.5 बैंड के साथ अपने अपना एप्लीकेशन फाइल किया था, आप पॉजिटिव रिजल्ट का होप रख सकते हैं। आई अंडरस्टैंड कि पिछले कुछ टाइम से क्यूबिक के एप्लीकेशंस का जो प्रोसेसिंग है उसका टाइम थोड़ा बढ़ गया है, expected time exceed कर चुका है, but now in February we have seen that immigration has started giving you results for Quebec also. जो 10 कॉलेजेस ब्लॉक किए गए थे, इनफैक्ट उनकी एप्लीकेशन को भी प्रोसेस करना शुरू कर दिया गया है। आई वॉन्ट से कि आपको 10, 15, 20 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, हो सकता है 1 महीना, 2 महीना या 1 डेढ़ महीना ज़्यादा आपको वेट करना पड़ जाए, लेकिन रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। सो अपने माइंड में ये एक क्वेश्चन या एक डाउट लेके चलना कि आपकी एप्लीकेशन क्यूबिक के कॉलेजेस में लगी हुई है, आपका AIP आ चुका है या अभी तक नहीं आया है, और ये परसेप्शन आप एक मेंटेन अगर कर लेंगे कि आपका केस रिफ्यूज होगा, सो ये ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। कीप योर थिंकिंग एज पॉजिटिव, आप पॉजिटिव लेके चलिए। आप सिर्फ एक सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि आपका प्रोफाइल कहाँ स्टैंड करता है। अगर आपने 6 बैंड्स ओवरऑल और 2 में 5.5 बैंड्स और एक 50-55% वाले स्कोर के साथ अपना एप्लीकेशन फाइल किया है, तो वो हमेशा रिस्क पे रहने वाला है। प्लीज़ आप इस चीज़ को लेके मेंटली प्रिपेयर करें। अदरवाइज आप पॉजिटिव होप रख सकते हैं अपने वीज़ा के लिए। और अगेन आई हैव टू रिपीट, ये आपका जो एजुकेशनल स्कोर है, एकेडमिक स्कोर है, आपका आइल्स का स्कोर है और आपकी कोर्स रेलिवेंसी है, ये 3 मेन फैक्टर्स हैं। एंड फोर्थ इम्पॉर्टेंट, आपका जो कॉलेज का स्टैंडर्ड स्टेटस है, वो हमेशा आपकी वीज़ा के पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट्स में अ, हमेशा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर चाहे आप क्यूबिक के कॉलेजेस के लिए अप्लाई करें या फिर आप फेडरल कॉलेजेस में किसी और प्रोविंस में किसी और कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करें। सो ये चीज़ बच्चा हमेशा ध्यान में रखे कि ऐसा नहीं है कि आप क्यूबिक के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको रिफ्यूज़ल मिलेगा, और आप ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, सस्केचुअन अप्लाई करते हैं तो आपको रिफ्यूज़ल नहीं मिलेगा। व्हेन योर प्रोफाइल इज़ वीक, आपको कहीं से भी रिफ्यूज़ल मिल सकता है। सो जब आप अपना एक नया एप्लीकेशन प्लान कर रहे हैं, आप प्लीज़ अपने प्रोफाइल को एक प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करें। 6 ओवरऑल, 1 में 5.5 है, तो आपको अपना एप्लीकेशन आप चांस ले सकते हैं, क्योंकि कनाडा में बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस ऐसे हैं, जो इस कॉम्बिनेशन के साथ आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन देते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी टू गो ऑलवेज टूवर्ड्स क्यूबिक कॉलेजेस अगर आपके 6 और 5.5 मौजूद हैं। अगेन आई हैव टू से क्यूबिक एक बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड डेवलपिंग स्टेट है। बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस क्यूबिक में हैं, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड प्राइवेट रेप्यूटेड कॉलेजेस विद द फैसिलिटी ऑफ पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। सो ये एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस है, मेरा ओपिनियन है, मेरी रिकमेंडेशन है स्टूडेंट्स के लिए कि जब आप क्यूबिक भी प्लान करते हैं, सो आप ऐसे कॉलेजेस को टारगेट कीजिए जिन कॉलेजेस में पोस्ट स्टडी वर्क परमिट का ऑप्शन है। प्लीज माइंड इट कि अगर आप किसी ऐसे प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई करते हैं जहाँ पे पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं है, 100% आपका केस रिफ्यूज होने वाला है। सो आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं अपनी पॉकेट के साथ। आपने 14-15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट अपनी स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन को लेके करना है, देन आपको माइनर सा ये इग्नोरेंस नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप अपने कॉलेज को प्रॉपरली उसके बारे में स्टडी कीजिए, उसके प्रोग्राम्स का जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट ऑप्शन है उसको कैलकुलेट कीजिए, उसके बाद ही अपना एप्लीकेशन आप फाइल कीजिए। क्यूबिक इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेट, आई वुड से प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छा है वहाँ पे। फ्रेंच का इतना अच्छा लैंग्वेज का अपॉर्चुनिटी है, अगर आप फ्रेंच करते हैं आप PR के लिए जल्दी क्वालिफाई करते हैं। सो इन सब फैक्टर्स का बेनिफिट उठा सकते हैं, बट दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपनी एप्लीकेशन को क्यूबिक में अगर आप इनिशिएट करना चाहते हैं तो आप किसी ऐसे कॉलेज के लिए इनिशिएट कीजिए जहाँ पे पोस्ट स्टडी वर्क परमिट का ऑप्शन जरूर आपके प्रोग्राम के साथ है। एट लास्ट आई हैव टू से कि जो स्टूडेंट्स रिफ्यूज हो गए हैं क्यूबिक के लिए पर्टिकुलर, या बाकी कॉलेजेस की भी हम बात करते हैं जिनका एप्लीकेशन रिफ्यूज हो चुका है, क्यूबिक वाले स्टूडेंट्स को मैं हाईलाइट करूंगी जो रिफ्यूज हो चुके हैं, वो एक एक
एक्सपर्ट एडवाइस जरूर लें अपनी एप्लीकेशन को फिर से फाइल करने से पहले। और हमेशा मेरा पर्सनल ओपिनियन रहता है कि जब रीफाइल आप अपना एप्लीकेशन करते हैं, अब ब्लाइंड अटेम्प्ट्स मत करें कि आपको किसी ने एडवाइस किया या कंसल्टेंट ने कहा एक बार फिर से आप अपनी एप्लीकेशन लगा के देखिए और आपने लगा दिया without having any amendment, any improvement, any development in your application, that is your biggest fault. I always suggest कि अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से रिफ्यूज हुए हैं, आप गवर्नमेंट कॉलेज को टारगेट कीजिए सेकेंड अटेम्प्ट में। आप थोड़ा टाइम लीजिए अपनी एप्लीकेशन को। अगर आपका आइल्स एट पार नहीं है, एज पर रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप अपना आइल्स इम्प्रूव कीजिए। टेक 2-3 मंथ्स, इम्प्रूव योर आइल्स, देन रीफाइल योर एप्लीकेशन। अगर आप इम्प्रूवमेंट करते हैं अपने प्रोफाइल में, आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कनाडा बहुत अकोमोडेटिंग कंट्री है, कनाडा आपको हर तरीके से अकोमोडेट करेगा। सो रिफ्यूज़ल एक हम रिफ्यूज़ल को 100% स्टैम्प नहीं कर सकते कि वो नेगेटिव कर दिया उसने आपके एप्लीकेशन को या आपके केस को या फ्यूचर कुछ नहीं रहा, ऐसा कुछ नहीं है। वी हैव सीन, वी हैव वर्कड ऑन मेनी केसेस जहाँ पे 2, 3, 4, 5 रिफ्यूज़ल्स के बाद भी केसेस जो हैं वो थ्रू हुए हैं और वीज़ा स्टूडेंट्स को मिले हैं। बट आपको अपने एप्लीकेशन को, अपने प्रोफाइल को इम्प्रूव करना, उसमें एडिशंस करना, उसको एक पॉजिटिव मैनर में डेवलप करके फिर से केस लगाना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ऐसे केसेस या ऐसे स्टूडेंट्स जो रिफ्यूज़ल फेस कर चुके हैं या जिन लोगों की एप्लीकेशंस अभी एग्जिस्टिंग है वीज़ा के लिए, रिजल्ट्स नहीं आए हैं, उनको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, उनको एक सेल्फ एनालिसिस ज़रूर करना चाहिए। और अगर आपका प्रोफाइल अच्छा रहा है क्यूबिक के लिए, जो आपने एप्लीकेशंस लगाई हैं, तो आप पॉजिटिव फील कीजिए अपने वीज़ा की। क्यूबिक एक इंडिपेंडेंट स्टेट है और फेडरल गवर्नमेंट उसको रूल करता है, ऐसी एक बात नहीं है। सो तो क्यूबिक को भी जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एकोमोडेट करना है, एंड गवर्नमेंट क्यूबिक के इम्पोर्टेंस को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करता है। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि क्यूबिक के एप्लीकेशंस का रिफ्यूज़ल ही आने वाला है, वो पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आएंगे। बट अगेन आई हैव टू से कि अगर आपने अपना एप्लीकेशन 2 मॉड्यूल में 5.5 बैंड्स के साथ लगाया है और 50-55% वाले मार्क्स के साथ अपनी एप्लीकेशन फाइल की है, तो थोड़ा सा आपको मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। अदरवाइज फाइनली आई प्रिपेयर की जो 10 कॉलेजेस को ब्लैकलिस्ट तो नहीं मैं कहूँगी कि ऑन होल्ड रखा गया था CMQ को, वो फिर से उनका इशू जो है वो रिजॉल्व हो चुका है। जो स्टार्टेड वर्किंग अगेन, दे स्टार्टेड टेकिंग द एप्लीकेशंस। सो आप उसके लिए अपना माइंड जो है वो बिल्कुल क्लीन रखो। पॉजिटिव रिजल्ट्स की जो है वो आप वेट कर सकते हैं। और रिफ्यूज़ल के रिजल्ट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। आप अपनी जो भी फ्यूचर एप्लीकेशंस प्लान कर रहे हैं, इन 3-4 फैक्टर्स को आप ज़रूर कैलकुलेट कीजिए बिफोर यू फाइल योर एप्लीकेशन फॉर ऑफर लेटर। और जो लोगों का रिफ्यूज़ल अगर किसी का आया है, एप्लीकेशन को रीफाइल करने से पहले आप इस बात पे ध्यान दें कि क्या आप अपना आइल्स इम्प्रूव कर सकते हैं, या आइल्स अच्छा होने के बाद आपका कोर्स रेलिवेंसी इररेलिवेंसी का कोई इशू रहा है, या फिर आपने प्राइवेट कॉलेज में विदाउट पोस्ट स्टडी वर्क परमिट वाला ऑप्शन चूज़ किया था। सो ये चीज़ों को आप इम्प्रूव कीजिए। एंड आई ऑलवेज एडवाइज टू टारगेट द गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस विद द फैसिलिटी ऑफ पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। सो आर नंबर्स आर गिवन ऑन द स्क्रीन। अगर आपको अपने केस से लेके केस के बारे में किसी भी तरीके की असेसमेंट चाहिए या कुछ भी एडवाइस आप देना चाहते हैं, आप हमें पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप हमें विजिट कर सकते हैं, दिए गए नंबर्स के थ्रू अपना प्रोफाइल शेयर कर सकते हैं। एंड वी आर privileged, always privileged to answer you, and we are always available for you for the genuine assessment and advice. And again, I have to say, be positive. Best of luck to you all for your positive visa results. Thank you very much.